अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम एंड डीएनए के सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज के एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला एमसीक्यू, जो कि बुक एक्सरसाइज में शामिल है। नंबर 1, सेल यूज्ड टू मेक प्रोटीन। सेल यूज टू मेक प्रोटीन। सेल इनमें से किस चीज का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी आरएनए एंड ऑप्शन डी क्रोमोसोम। इनमें से कौन सी चीज है, गौर से सुनिएगा, इनमें से कौन सी चीज है जिनका इस्तेमाल सेल करते हैं प्रोटीन बनाने के लिए? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है डीएनए है, और ऑप्शन बी कहा जा रहा है न्यूक्लियस है, ऑप्शन सी कहा जा रहा है आरएनए है, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है क्रोमोसोम। तो प्रोटीन बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है ट्रांसलेशन का, और प्रोटीन बनाने के लिए जो ऑर्गेनेल इस्तेमाल होता है वो है राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर आरएनए की किस्म पाई जाती है जिसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, और ये राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड को अटैच होने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ फिर आरएनए की दो टाइप्स होती हैं, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो कोड प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड लाने का काम करता है। तो सेल जो होते हैं वो आरएनए का इस्तेमाल करते हैं। तीनों टाइप से हमने इसके रजिस्टर्ड ग्रुप में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। मैसेंजर आरएनए का क्या काम होता है, राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है, और ट्रांसफर आरएनए का क्या काम है। इन तीनों का जो रोल होता है वो क्या होता है, प्रोटीन बनाना है। तो सेल यूज टू मेक प्रोटीन, तो क्या बनाते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, आरएनए का। अगला एमसीक्यू, बेस प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। वो कौन सी नाइट्रोजनस बेस है जो आरएनए में तो मौजूद होती है लेकिन डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होती? तो इसके लिए हमने अपना जो है वो डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के दरमियान जो 5 डिफरेंसेस हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप हमारा वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस जो है वो कौन सी है जो आरएनए में मौजूद होती है जबकि डीएनए में मौजूद नहीं होती? एडेनिन दोनों के अंदर मौजूद है, ग्वानिन डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर मौजूद है, साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर मौजूद है। यूरेसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मौजूद होती है, जबकि डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है, थाइमीन होता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मौजूद है। डीएनए में यूरेसिल की जगह क्या होता है, थाइमीन होता है, जबकि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तीनों दोनों के अंदर पाए जाते हैं। तो इसके लिए आप हमारा लेक्चर जरूर देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अगला एमसीक्यू है द क्रोमोसोम नंबर इन मैन इज। मैन यानी इंसानों की बात हो रही है, इंसानों के एक सेल के अंदर। देखो यहाँ सवाल जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। द क्रोमोसोम नंबर इन मैन इन वन सेल ऑफ मैन, इंसान के एक सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? ऑप्शन ए 3 पेयर, ऑप्शन बी 13 पेयर, ऑप्शन सी 23 पेयर एंड ऑप्शन डी 33 पेयर्स। तो एक सेल के अंदर इंसानों के अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो कितनी होती है? 23 पेयर होती है। इसमें इंसानों के अलावा पास पेपर में जो है, इसमें इंसानों के अलावा पास पेपर में जो है वो अलग अलग जानदारों का जो है वो बाकायदा दे दिया जाता है कि किसमें कितने क्रोमोसोम है। तो इसके लिए वो मैं आपको चार्ट भी यहाँ समझा देता हूँ। ये पूरा चार्ट आपने अच्छे से याद रखना है। पेनिसिलिन इंसान की अगर बात हो रही तो कितने थे? इंसान की अगर बात हो रही तो 23 पेयर थे ना, ह्यूमन। पेनिसिलियम की अगर बात होगी तो इसमें कितने होंगे? 2 क्रोमोसोम यानी 1 पेयर। मॉस्किटो के अंदर 6 क्रोमोसोम यानी 3 पेयर। ड्रोसोफिला के अंदर 8 क्रोमोसोम यानी 4 पेयर। गार्डन पी के अंदर 14 क्रोमोसोम यानी 7 पेयर। फ्रॉग के अंदर 26 क्रोमोसोम यानी 13 पेयर। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम, एक सेल की बात हो रही है, 23 पेयर। शुगर केन के अंदर 80 क्रोमोसोम यानी 40 पेयर्स, और फर्न के अंदर 1000 क्रोमोसोम और 500 पेयर्स है वो शामिल है। तो ये सवाल पास पेपर में इनमें से किसी का भी नाम ले सकते हैं और आपसे क्रोमोसोम की तादाद पूछेगा, तो आपने जो है ये पूरा चार्ट अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ मैं अगर बात करता हूँ, हमारे पास यहाँ पूछा जा रहा है द क्रोमोसोम नंबर इन मेन के क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं? 23 पेयर। नेक्स्ट है वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कंटेंट। भाई डीएनए जो है उसकी बाकायदा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल,
वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए वाला हमारा लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए कंटेंट 10 न्यूक्लियोटाइड्स, 10 न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं डीएनए के एक कंप्लीट टर्न के अंदर जो क्रोमोसोम की न्यूक्लियोटाइड्स की तादाद होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। तो इसके लिए आप वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए वाला लेक्चर हमारा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टू स्पेसिफाई एन अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड यूजेस। भाई एक अमाइनो एसिड के लिए, गौर से सुनिएगा, एक अमाइनो एसिड के लिए जेनेटिक कोड में कितनी बेसिस का इस्तेमाल होता है? 1 बेस, 2 बेस, 3 बेस, 4 बेस। तो इसके लिए देखिए आपके पास पूरा एक चार्ट मौजूद है ट्रांसक्रिप्शन और से रिलेटेड। अगर मैं बताऊं आपको, ये पूरा चार्ट है। अब इस चार्ट में देखें कितनी बेसिस हैं, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल। इसका अमाइनो एसिड क्या है? फिनाइल एडेनिन। इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ AUG एडेनिन यूरेसिल गुआनिन, क्या है? मीथियोनिन। AUU एडेनिन यूरेसिल यूरेसिल आइसोल्यूसिन। तो ये हमारे पास पूरा चार्ट है और इस पर हमने पूरा एक डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है कि इस पूरे चार्ट को कैसे याद किया जाता है। MCAT के लिए हाउ टू लर्न जेनेटिक कोडोन इन 10 मिनट्स, 10 मिनट के अंदर इस पूरे चार्ट को कैसे याद करना है, वो पूरी टेक्निक्स जो है वो मैंने उस लेक्चर में समझाई है। तो इस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। यानी इन शॉर्ट एक अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करने के लिए कितनी बेसिस का इस्तेमाल हो रहा है? 3 बेसिस का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है टू स्पेसिफाई एन अमाइनो एसिड जेनेटिक कोड यूज 3 बेसिस। 3 बेसिस का क्या होता है इस्तेमाल होना। फिर अगला एमसीक्यू हमारे पास है टाइप ऑफ क्रोमोसोम which when centromere, this is not ये जो O नहीं है, this is E है। टाइप ऑफ क्रोमोसोम when centromere is located at the center, वो क्रोमोसोम की कौन सी टाइप होती है जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल बीच में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A मेटासेंट्रिक, B सब मेटासेंट्रिक, C टीलोसेंट्रिक एंड D एक्रोसेंट्रिक। तो क्रोमोसोम की वो कौन सी टाइप है जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? मेटासेंट्रिक इज द करेक्ट आंसर। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम वाला हमने पूरा डिटेल लेक्चर डिस्कस किया हुआ है, डायग्राम की मदद से समझा हुआ हमने कि मेटासेंट्रिक क्या होते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्या होंगे, टीलोसेंट्रिक क्या होगा, एक्रोसेंट्रिक क्या होगा। लिहाजा एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ट्रिपल बेस सीक्वेंस डू नॉट डिकोड आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड। अब देखो भाई, मैंने आपको कहा ना पूरा चार्ट याद करना है, पेपर में इस टाइप का सवाल आ जाता है, स्पेशली एप्टीट्यूड लेवल पर। भाई AUU, AUC, AUA, AUG, इनमें से कौन सी ट्रिपल बेस सीक्वेंस जो है वो आइसोल्यूसिन के लिए नहीं है? तो आपकी बात देखो, अभी मैंने पूरा जो चार्ट बताया था और उसमें हमने अलग से लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है कि भाई ये चार्ट पूरा कैसे याद करना है, वो तो एक अलग चीज़ होगी। लेकिन इसमें आप अगर देखें, एक मिनट थोड़ा सा मैं फोकस कर लूँ, AUU, एक मिनट में कैमरा थोड़ा फोकस कर देते हैं, हाँ, AUU, AUC, AUA, ये तीनों आइसोल्यूसिन को शो करें। AUG किसको शो करें? मीथियोनिन को, जो कि स्टार्ट कोडॉन भी कहला जाता है। तो इस MCQ का हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? व्हिच ट्रिपल बेस सीक्वेंस डू नॉट डिकोड आइसोल्यूसिन? AUU, AUC, AUA, ये तीनों जो है वो आइसोल्यूसिन को शो कर रहे हैं। सिर्फ AUG स्टार्ट कोडॉन है जो कि मीथियोनिन को क्या कर रहा है? मीथियोनिन अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। आगे, which one is the true statement for translocation regarding chromosomal aberration? हमने म्यूटेशन का टॉपिक पूरा डिटेल में डिस्कस किया रजिस्टर्ड ग्रुप में, जिसमें हमने क्रोमोसोमल एबरेशन, पॉइंट म्यूटेशन ये सब डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें कहा जा रहा है which one is the true statement? 4 ऑप्शन है, इसमें 3 स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। ओके, रिगार्डिंग क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन के हवाले से ए में कहा जा रहा है अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग, क्रोमोसोम का जो है वो मिसिंग है। अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एक्सेस, ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, और डी में कहा जा रहा है अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वर्टेड। अब देखो भाई, ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोमल एबरेशन की जो है वो 4 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसलोकेशन देखो भाई, अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग, ये डेफिनेशन है डिलीशन की। अगर पूछा जाता है ना डिलीशन के लिए कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन ए होता। अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में होता तो वो डुप्लीकेशन अगर लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता। और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज इन्वर्टेड, अगर इन्वर्जन अगर होता तो आपके पास ये ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ हमारे पास ट्रांसलोकेशन है, जिसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अपने अपने पार्ट को क्या कर लेते हैं? ट्रांसफर कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अगर आप डायग्राम की मदद से पूरा ये डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में जो है आप शामिल हो सकते हैं। तो उसमें जो है वो हमने पूरा डायग्राम की मदद से एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है।
नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया के हवाले से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? ऑप्शन ए में कहा जाए हेरिटेबल डिसऑर्डर, बिल्कुल हेरिटेबल है। बी में कहा जा रहा है डिफेक्टिव ऑक्सीजन ट्रांसफर टू टिश्यू, डिफेक्टिव ऑक्सीजन ट्रांसफर टू टिश्यू। डिफेक्टिव जो होता है ना, डिफेक्टिव ऑक्सीजन नहीं है, अगर आप कहते हैं प्रॉपर होगा डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को जो है वो टिश्यू तक ट्रांसफर करता है। डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन ट्रांसफर ऑक्सीजन टू टिश्यू। सी में कहा जा रहा है रिड्यूस रेड ब्लड सेल बिकम सिकल शेप, रेड ब्लड सेल सिकल शेप होते हैं, बिल्कुल सही है। डी में कहा जा रहा है एलिनिन अकर इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड की जगह एलिनिन आता है, जबकि एलिनिन नहीं आता, वेलिन आता है। भाई सिकल सेल एनीमिया का आप हमारा डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, वेलिन आता है, जबकि यहाँ कह रहा है एलिनिन, एलिनिन तो नहीं होता। तो लिहाजा इसमें पूछा जाना है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू के लिए हमारा आंसर क्या हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारे पास जो MCQ है, विच स्टेटमेंट, एक मिनट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिहाज से सही नहीं है? जीन एक्सप्रेशन का डिटेल लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं रजिस्टर्ड ग्रुप में, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन वाला टॉपिक है। डिटेल देखने के लिए आप वहां जा सकते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन? जीन एक्सप्रेशन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ एन RNA कॉपी ऑफ द जीन, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो है वो RNA की कॉपी बनती है, बिल्कुल सही है। सी में कहा जा रहा है एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज इन्वॉल्वमेंट है, अब मैसेज फ्रॉम DNA टू राइबोसोम, भाई DNA से मैसेंजर RNA बनता है और मैसेंजर RNA राइबोसोम को जाकर मैसेज देता है, बिल्कुल सही है। जबकि डी में कहा जा रहा है DNA पॉलीमरेज इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, भाई DNA पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम होता है वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है, जबकि RNA पॉलीमरेज नाम का जो एंजाइम होता है वो ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। लिहाजा से MCQ का करेक्ट आंसर क्या है, बी, DNA पॉलीमरेज इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, जबकि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, RNA पॉलीमरेज इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।